नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में सदियों से हमारी आस्था का केंद्र रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंग बली की, एक ऐसी असीम शक्ति जिनकी मौजूदगी आज के इस मॉडर्न टाइम में भी महसूस की जाती है। तो इस विश्लेषण में हम तथ्यों और पुरानी कथाओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर समय की सीमाएं उन पर लागू क्यों नहीं होती। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर हनुमान जी आज भी जीवित क्यों हैं? देखिए, ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि रामायण काल का एक इतना महान योद्धा आज के इस युग में कैसे मौजूद हो सकता है। तो इस मिस्ट्री को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले उनकी शक्तियों के एकदम बेसिक्स यानी उनके मूल स्रोत की तरफ जाना होगा। अब यहाँ ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द को समझना जरूरी है, और वो है चिरंजीवी। देखिए, चिरंजीवी होने का मतलब सिर्फ एक लंबी उम्र जीना नहीं है। हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से इसका असली मतलब है एक ऐसा अमर प्राणी जो इस वर्तमान युग यानी कलयुग के खत्म होने तक इस पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित रहेगा। मतलब ये कोई नॉर्मल लाइफ साइकिल नहीं है, बल्कि एक ऐसी ईश्वरीय जिम्मेदारी है जो समय और मृत्यु दोनों की लिमिट से बिल्कुल परे है। तो अब सवाल आता है कि उनकी इस असीमित शक्ति की शुरुआत आखिर हुई कहां से। तो ऐसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। उनका जन्म माता अंजनी और वानर राज केसरी के यहां हुआ था, और वो सीधे वायुदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही उनकी पावर का लेवल इतना अनबिलीवेबल था कि उन्होंने सूरज को ही एक मीठा फल समझ लिया और बस अंतरिक्ष में छलांग लगा दी उसे निगलने के लिए। सोचिए, इस एक घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था, और इसी के नतीजे में उन्हें सभी देवताओं से असाधारण शक्तियां मिली, जैसे असीम बल, अपना रूप बदलने की जादुई शक्ति और सबसे खास अमरता यानी चिरंजीव होने का वो विशेष वरदान। भाग 1, परम राम भक्त। अब कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब भगवान राम इस धरती पर आए और हनुमान जी से उनकी पहली मुलाकात हुई। तो बस उसी पल हनुमान जी ने अपना सब कुछ प्रभु राम को मान लिया। इतनी सारी अलौकिक शक्तियों और वरदानों के बावजूद उनके अंदर जरा भी अहंकार नहीं था। माता सीता की कठिन खोज से लेकर उस भयंकर लंका दहन तक उन्होंने हर उस काम को पूरी निष्ठा से किया जिसे लोग इम्पॉसिबल मानते थे। भगवान राम की सेवा करना उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, वो उनके जीवन का इकलौता मकसद बन गया था। उनकी सारी असीम ताकत सिर्फ और सिर्फ इसी निस्वार्थ सेवा के लिए थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब रामायण का महाकाव्य अपने अंत की ओर पहुंचा। जब भगवान राम अपने परम धाम लौटने लगे तो वो पल सच में बहुत ही इमोशनल था। उस वक्त भगवान राम ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो सृष्टि के अंत तक अमर हो गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम इस धरती पर तब तक जीवित रहोगे जब तक मेरा नाम लिया जाएगा। यह सिर्फ एक वरदान नहीं था दोस्तों, ये भगवान का अपने सबसे निष्ठावान सेवक के प्रति एक असीम प्यार और भरोसे का प्रतीक था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हनुमान जी का संकल्प असल में क्या था। राम जी के इस दिव्य वरदान के जवाब में हनुमान जी ने भी एक बहुत ही शक्तिशाली प्रण लिया। उन्होंने बिल्कुल दृढ़ता से कहा, जहां जहां रामकथा होगी मैं वहां अवश्य उपस्थित रहूंगा। मतलब ये अमरता कोई मजबूरी नहीं थी, ये उनकी अपनी इच्छा और शाश्वत भक्ति का एक कॉन्शियस डिसीजन था। वो चाहते तो आराम से परमधाम जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी धरती पर रुककर राम नाम को सुनने और उसे संजोने का चुनाव किया। भाग 2, कलियुग में धर्म की रक्षा। अब हम त्रेता युग की इन महान घटनाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के टाइम यानी कलयुग में आते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हनुमान जी के आज भी पृथ्वी पर एक्टिव रहने के 3 बहुत ही स्पष्ट और विशिष्ट कारण हैं। पहला, राम नाम की रक्षा। जहां भी राम का नाम गूंजता है वो वहां अदृश्य रूप से उसकी पवित्रता बनाए रखते हैं। दूसरा, संकट में भक्तों की सहायता। जो कोई भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वो आज भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, और सच में कई लोगों ने इन चमत्कारों को फील भी किया है। और तीसरा कारण है कलयुग में धर्म की रक्षा। आज के इस दौर में जब अधर्म लगातार बढ़ रहा है ना, तो वो धर्म की स्थापना और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और अजेय ढाल की तरह खड़े हैं। अब एक बात जो सच में बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि आखिर उनका भौतिक निवास स्थान कहाँ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनका मुख्य निवास हिमालय की शांत और बर्फीली वादियों में किसी एकदम सीक्रेट गुप्त जगह पर है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि फिजिकल डिस्टेंस उनके लिए कोई मायने नहीं रखती।
जहां भी सच्ची भक्ति होती है या जहां भी पूरे सच्चे मन से रामायण का पाठ होता है, वो हिमालय से उसी क्षण एकदम तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। और इस बात को साबित करने वाली कई कथाएं मौजूद हैं। एक बहुत ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा है कि एक बार एक संत बहुत ही गहरी श्रद्धा के साथ रामायण का पाठ कर रहे थे। उन्होंने अचानक नोटिस किया कि एक वानर वहां चुपचाप बैठा है और पूरी तल्लीनता से कथा सुन रहा है। जब संत ने उस वानर को थोड़ा ध्यान से देखा तो उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो सदियों पहले लिए गए अपने उसी प्रण को आज भी पूरा कर रहे थे। तो इस पूरे विश्लेषण और इन सभी साक्ष्यों को अगर हमें सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, जहां राम का नाम है वहां हनुमान है। ये पूरा विश्लेषण इस बात को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि हनुमान जी की भक्ति सच में अमर है, उनका दिया हुआ वचन अटल है और राम नाम के साथ उनका ये दिव्य कनेक्शन कभी भी किसी भी हाल में टूट नहीं सकता। तो चलिए अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर ये शाश्वत और निस्वार्थ भक्ति आज भी इस दिव्यता को हमारी दुनिया में ला सकती है, तो सोचिए रोजमर्रा के चमत्कार हमारे आसपास कहाँ छिपे हो सकते हैं। क्या हम उन्हें देखने और महसूस करने के लिए उतनी श्रद्धा रखते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार और अपनी भक्ति को टिप्पणियों में जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।